कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि नाम जगत सब सपना। सत हरि जगत सब सपना। उमा भगवान कह रहे हैं, मैं अपना अनुभव तुम्हें सुनाऊं कि सत हरि नाम जगत सब सपना। सच्चाई जो है वो प्रभु नाम में है। बाकी जितना भी जगत है ना, ये स्वप्न जैसा है। रात्रि में सपना देखा, सुबह हुई तो देखा फिर वहीं का वहीं। उस प्रकार का एक जगत है। जिस दिन हम आए यहाँ खाली थे, चंद लोग थे, हमारे इंतजार में थे, ग्रंथ के इंतजार में थे, मानस के इंतजार में थे। जब हम चले जाएंगे फिर वही चंद लोग होंगे। ये 9 दिवसीय मेला है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई 70 वर्षों का मेला लगा है, किसी के 80 वर्षों का मेला लगा है, किसी के 50 वर्षों का मेला लगा है। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा सत हरि नाम। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिसमें सच्चाई और वो सत्यता है। बाकी सब स्वप्न ही एक संसार। आज जिसे हम अपना कह रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, सही मायनों में वो मेरा है नहीं। सुख संपदा ही नहीं, ये परिवार भी मेरा नहीं है। और यहां तक कि ये देह भी मेरी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। एक दिन शरीर को भी छूट जाना है, हमें बाहर जाना है। मैं वो आत्मा हूं कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं वो आत्मा हूं जो कहीं जा नहीं सकती। मैं वो अमर आत्मा हूं जो भगवान के पास से आए, भगवान के पास जाए। सत हरि नाम जगत सब सपना। इसलिए इस जगत में जियो, लेकिन अहंकार छोड़ करके जियो, भेदभाव भूल करके जियो। रावण आया, रावण ने आकर के अहंकार पा लिया, मेरे जैसा कोई नहीं है, और 10 दिशाओं को जीतना शुरू कर दिया। अयोध्या के बीच में का राजा है जिनका नाम है अज। राजा अज वो नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करने के लिए सरजू नदी में जाते हैं। अयोध्या के किनारे सरजू है, और सरजू नदी के किनारे जाकर के अपनी संध्या पूजा तर्पण इत्यादि करते हैं। और पूजा समाप्त करने के पश्चात लौट करके अपने घर आते हैं, अपने घर में आते हैं। जो रावण, जिस रावण की कथा कल आप लोगों ने सुनी, पहले अंधेरा होता है, रात होती है। उस रात्रि के अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्य नारायण आते हैं। पहले रावण वंश की कथा आती है, उसके पश्चात राम वंश की, सूर्य वंश की कथा आती है। वो रावण इतना बढ़ गया कि उसने दिग्विजय करनी चाहिए, 10 दिशाओं को जीतना चाहा और जीतता भी चला गया।
लेकिन जब वो अवध के किनारे आया, अवध अयोध्या, इसका नाम अवध है, जहां कोई युद्ध हुआ ही नहीं, अयोध्या। इतिहास कहता है कि अयोध्या के बीच में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। तो रावण अयोध्या को जीतने के लिए आया। सरजू नदी के किनारे प्रभात के समय में राजा आज तर्पण कर रहे थे और तर्पण का जल नीचे नहीं गिराया, अपने दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ फेंक दिया, जबकि संध्या का जल दाईं तरफ डाला जाता है। रावण विद्वान था। पिता विश्रवा ने रावण के लिए 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ करवा दिए थे, लेकिन रावण उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किए, दुरुपयोग करने लगा, अहंकार हो गया। रावण सामने सरजू पार बैठा है, प्रभात में आया है और अयोध्या को जीतने के लिए आया है, लेकिन जब देखा कि बाईं तरफ फेंका तो विस्मित हो गया कि ये राजा अज, क्या इसको इतनी बुद्धि नहीं होगी कि संध्या पूजा का तर्पण का जो जल है वो दाहिनी तरफ गिरा जाता है, इसने बाईं तरफ पीछे क्यों फेंका? कुछ तो कारण है। रावण सामने अज के सामने आ गया और राजा अज के सामने आकर के कहता है, राजन, आपने अपनी संध्या का जल जो है वो अपने बाईं ओर गिरा दिया, जबकि दाईं ओर शास्त्र कहता है कि संध्या तर्पण किया हुआ जल दाईं तरफ फेंकना चाहिए। रावण मैंने इसलिए जल फेंका कि इस समय विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक गौ माता घास चुग रही थी, उस गौ माता को खाने के लिए बहुत बड़ा बाघ आया है और वो गौ माता के ऊपर झपटने वाला था। मैंने यहां से जलबाण मारा और उस बाघ की मौत हो गई। रावण ने कहा, ये सत्य है, जो तुम कह रहे हो सत्य है? सत्य है रावण, हम रघुवंशी हैं, हम सत्य कहते हैं। हमारे पूर्वज रघु वचन दे गए हैं कि सत्य बोलेंगे। रावण ने युद्ध का प्रश्न छोड़ करके विंध्याचल पर्वत पर गया और देखा क्या विंध्याचल पर्वत के ऊपर सचमुच एक बाघ मरा पड़ा है और सामने गौ माता घास चुग रही है। रावण लौट करके अयोध्या में नहीं आया, अयोध्या को जीतने का प्रश्न ही नहीं होता, रावण ने सोच लिया। और एक बार नहीं 31 बार और 31 जलबाण मारे हैं राजा रज ने। रावण हट के नहीं आया। उन्हीं 31 बाणों से भगवान रावण ने, परमात्मा राम ने रावण का वध किया था। वही 31 बाण। आज याज्ञवल्क्य ऋषि जी महाराज प्रयागराज की धरती पर बैठे हैं और भरद्वाज मुनि के सामने कथा कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जो भरद्वाज महाराज परम विवेकी है, परम ज्ञानी है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और याज्ञवल्क्य भी कोई कम नहीं है, वो परम विवेकी, वो भी परम भक्त। कहने वाला भी उत्तम है और सुनने वाला भी उत्तम है, वही राम प्रकट होते हैं। याद रखना, अगर श्रोता उत्तम होगा तो वक्ता स्वतः अपने आप उत्तम हो जाएगा।
शब्द शब्द के ऊपर अंकुश लग जाता है, लेकिन श्रोता होना चाहिए, श्रौता नहीं होना चाहिए, श्रौता नहीं होना चाहिए। श्रौता वो है जो सुपारी को काटता उसको श्रौता कहते हैं, जो कथा के बीच में आपस में बातें करते हैं वो श्रौता है। श्रोता वो है कि घर से आया और आकर के कथा में सो गया, तो श्रोता भी नहीं चाहिए, श्रौता भी नहीं चाहिए, श्रोता भी नहीं चाहिए। कथा में श्रोता होना चाहिए ताकि वक्ता ठीक उत्तर दे सके और जब कथा श्रवण करने वाले हैं उनके हृदय के लिए तृप्ति हो जाए। तो आइए आज सूर्यवंश की कथा प्रारंभ करते हैं। जिस सूर्यवंश के ऊपर भगवान राम आए हैं तो सब प्रेम से गाइए। जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, वो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ऐसे राम कथा। हरे राम कथा कवि कामत गाये, सुजन सजीवन भूरि सुहाई। राम कथा कलिका मन गाए, सुजन सजीवन भूरि सुहाई। सुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकर शुभंजन। शुभ विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल शुभिभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। और तेरे नारद की कथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। नर जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। शैल मिथाला, राम कथा कलिकाल करावा। महामोह
मई शेष विशाला राम कथा कविका जय राम कथा शश किरण समाना संत चकोर करे जय पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जय पाना कर तू भी अमर हो जाए 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 और तेरे हनुमंत कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 और जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा कथा बल विपट तुम्हारे सादर सुनी रात तुम्हारे राम कथा बल विपट तुम्हारे सादर सब गिरिराज तुम्हारे राम कथा सुंदर कर पारे सुंदर देव रावण बानो राम कथा सुंदर कर तारे रावण न्यारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा और पार्वती कर कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जे कारण आयो तो सब भयो करत सब पायो सुनहुतात जे कारण आयो सो सब भयो तरस सब पायो सुनहुतात जे कारण आयो तो सब भयो करत सब पायो सुनहुतात जे कारण आयो सो सब भयो तरस सब पायो गिरि परम पावन कब आश्रम गयो और संशय माना देखी वरुण आश्रम
श्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। हम सबका संकट भागेगा, हम सबका संकट भागेगा, हम सबका संकट भागेगा, हम सबका संकट भागेगा। सर्व सुंदी कथा। जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हर जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, वो है श्री राम कथा, वो है श्री राम कथा, वो है श्री राम कथा। सरजू नदी के बीच में बैठ करके एक तपस्वी तप कर रहा है। सरजू नदी के बीच में एक तपस्वी तप कर रहा है, तपस्या में बैठा है। बारह साल हो गए तप करते करते, और 12 साल के पश्चात एक दिन जब में ही अपनी आंखें खोल दी। जल में आंख खोलना बड़ा कठिन होता है। कई लोग कह देते ना कि तुम्हारी आंख में कोई चीज गिर गई तो कटोरे में पानी लो और उसके बीच में अपनी आंख को पलक छाओ बारंबार। तो 2-3 बार करना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन तपोबल से अपने तप के प्रताप से उस तपस्वी ने 12 साल के पश्चात सरजू नदी के बीच में अपनी आंखें खोली। तो क्या देखा? एक बड़ी मछली अपने मुख में कुछ लेकर के आई और उसे देख करके छोटी छोटी मछलियां सब दौड़ गई उसके इर्द गिर्द, और वो मुख में कुछ लेकर के आई और उनके लिए खिलाने लगी, और वो सब मछलियां उससे लिपट रही है, बार-बार लिपट रही है। उस प्रेम को देख करके, उस प्रीति को देख करके उस तपस्वी के मन में आया कि गृहस्थ में कितना प्रेम है। गृहस्थ में रह करके बच्चे कितना प्रेम देते, बच्चों से कितना प्यार हो जाता है। ऐसा मन में एक प्रेम उमड़ गया और उस तपस्वी ने अपनी साधना को बंद कर दिया, जल से बाहर आ गया। ये बिटिया, ये संभालो बेटी, बेटी चलो चलो पीछे जाओ, संभालो किसकी बेटी है। नहीं नहीं, ज्यादा लाड नहीं है, कथा में पीछे भेजो बस, जाओ। कथा प्रसंग चला हो तो उसमें कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। उस तपस्वी के मन में आया कि मैं भी गृहस्थ करूंगा, और वो नदी के बाहर आ गया और बाहर आकर के विचार करने लगा कि गृहस्थ करने को एक नारी की जरूरत है, एक स्त्री की जरूरत है, कन्या की जरूरत है, एक बेटी की जरूरत है। जल में साधन करते करते, तप करते करते मेरा शरीर गल गया है, मेरे शरीर में सुंदरता नहीं रही है। मुझे अपनी बेटी कौन देगा? मेरे लिए नारी कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी? ऐसा विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद करी तो ध्यान आया कि इस नगरी का राजा, इस सरजू नदी के किनारे एक
नगर बसा है जिसका नाम है अयोध्या। और उस अयोध्या के बीच में एक राजा है जिस राजा का नाम है रघु। उस रघु के तो 50 रानियां हैं। अगर वो रघु मुझे एक रानी दे दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस रानी से मैं संतान उत्पन्न करूंगा और मछली की तरह प्रेम मुझे मिलेगा, प्रेम में मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। ऐसी लालसा उस तपस्वी के अंदर उठी और वो वहां से उठा और राजा रघु के पास चला गया। राजा रघु के पास जाकर के उसने राजा रघु से विनय करी, राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, कहो। राजा रघु जानते थे बड़ा कवि है, बड़ा तपस्वी है, ये जानते थे। जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो, यहां कमी नहीं है। ये सूर्य वंश है, उस समय रघुवंश नहीं था, उस समय सूर्य वंश था। ये सूर्य वंश की महिमा है, यहां कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो मांगो तो सही, जो तुम्हारी इच्छा सो मांगो। तो उस तपस्वी ने कहा, राजा मैं गृहस्थ बनाना चाहता हूं, आपके 50 रानियां हैं, एक रानी मुझे दे दो। राजा बुद्धिमान थे, धर्म संकट में आ गए, क्या कहूं इसके लिए। 50 रानियों में से कौन सी रानी इसके लिए दूं? जिस रानी को मैं दूंगा उस रानी के मन में एक विचार आएगा, महलों से निकाल करके जंगल में भेज दिया। और अगर मना करता हूं तो कहीं ये तपस्वी मेरे लिए श्राप न दे दे, ये मेरी अयोध्या समाप्त ना हो जाए, मेरी अयोध्या कहीं समाप्त ना हो जाए, ऐसा विचार किए। तो धर्म संकट में फंसा हुआ वो राजा तपस्वी से कहता है, एक काम करो, रनिवास है, रनिवास में चले जाओ और रनिवास में जाकर के जो भी मेरी पत्नी तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे ले जाओ। विचार करने लगा, तपस्वी विचार करता है, खुद से बच गया राजा। फिर सरजू मैया के किनारे आ गया और फिर विचार करने लगा, मेरा शरीर तो खत्म हो रहा है, मेरे शरीर में मांस और मज्जा की कमी हो गई है, केवल अस्थियां हैं। तपस्वी का शरीर तब जाता है। रानी कौन मेरे संग में चलेगी? वो रानी है, स्त्री को सौंदर्य चाहिए, वो तो मेरे पास नहीं है। फिर सरजू नदी का पानी अपने हाथ में लिया और सरजू मैया से प्रार्थना करी, ऐ सरजू मैया, मैं आपसे विनय करता हूं, 12 वर्ष मैंने आप में बैठ करके तप किया है, कुछ काल का पुण्य मुझे मिल जाए, समय मेरा ये शरीर सुंदर हो जाए। और वो पानी पी लिया और देखते देखते वो तपस्वी एकदम नवयुवक प्रारंभ हुआ, नौजवान अवस्था में आ गया। और जब नवयुवक अवस्था के बीच में वो आया है, फिर वो महलों में चला गया, रनिवास में चला गया, साथ में एक मंत्री चला हुआ था। 50 रानियों के पास घूम करके गया, कहा कि तुम मेरे संग में विवाह कर लो, मेरे साथ में चलो, राजा रघु तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। 50 की 50 रानियां जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी सुंदरता देख देख करके 50 की 50 रानियां जाने के लिए तैयार हो गई। और मेरे भाई बहन, लौट करके वो तपस्वी राजा रघु के पास आया। राजा रघु ने देखा, हाँ
ये मेरी तपस्या का फल है, मेरे तप को तुम नहीं जानते। राजा रघु ने हाथ जोड़ दिए, क्या आपके साथ जाने के लिए मेरी कोई रानी तैयार है? 50 की 50। तो राजा रघु ने कहा मैं संकल्प देता हूं, जाओ इन 50 रानियों को लेकर के चले जाओ, मैं डोलियां तैयार करवाता हूं। वो राजा रघु जिस वंश में राम आए हैं, 50 डोलियां तैयार करी, और जब 50 डोलियां महलों से बाहर निकलने लगी तो राजा रघु ने विचार किया, ये खाएगी क्या, ये रहेगी कैसे? उस तपस्वी को लौटाया, वापिस आओ, डोलियां वापिस लाओ, इस राजगद्दी को संभालो, अयोध्या के राजा आज से तुम और मैं अब तप करने के लिए वन में जाऊंगा। राज सत्ता के ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर वो तपस्वी बैठ गया। राजा रघु सब कुछ त्याग करके वन में साधना करने के लिए निकल गए। वन में साधना करने लगे। 1 वर्ष बीता था। उस वर्ष के बीच में 1 वर्षोपरांत देवर्षि नारद जी चले आए, और देवर्षि नारद जी आकर के राजा रघु के सामने खड़े हुए। राजा रघु ने प्रणाम किया, देवर्षि आपके चरणों में प्रणाम, मैं आपके लिए फल लाया, इस फल का उपयोग आप करो। राजा रघु ने कहा क्या करूंगा, फल तो यहाँ कंदमूल फल बहुत है जंगल में। नहीं राजन, यह ऐसा फल नहीं है, आप बहुत सुंदर है, आपकी भरी जवानी है, जो इस फल को खा लेता है मरणोपरांत तो इसी प्रकार सुंदर बना रहता है, उसकी जवानी बनी रहती है। राजा रघु ने विचार किया, मैं तो राजपाट छोड़ करके आ गया हूं, मैं तो तप करने के लिए आया हूं, मैं क्या करूंगा जवान रह करके? मुझे तो एक दिन ये शरीर छोड़ना है और साधना करते करते छोड़ूंगा। क्यों ना मैं इस फल के लिए उस तपस्वी को दे दूं, अयोध्या का राजा है, तपस्वी है, मेरी अयोध्या का शासन बड़े अच्छे तरीके से करेगा। ऐसा विचार करके राजा रघु उस फल को लेकर के अयोध्या में आ गए, और उस तपस्वी के हाथ में फल दे दिया। तपस्वी ने जब वो फल देखा और उसकी विशेषता जब सुनी, तो मन में विचार आया, कहीं ये रघु मुझको मारने के लिए फल तो नहीं लाया है कहीं, कि मैंने इसका सब कुछ ले लिया और ये मुझे मार देगा। मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। राजा रघु तो चले गए वन में। तपस्वी ने फल नहीं खाया, एक रानी बुलाई और उस रानी के हाथ में फल दिया, इस फल को तुम खाओ, तुम बहुत सुंदर बनी रहोगी। प्रशंसा करी, विचार किया कि अगर 50 में से एक खा लेगी तो 49 तो मेरे पास रहेगी। उस रात्रि में उस रानी ने स्नान करने के पश्चात, ईश्वर स्मरण करने के पश्चात वो फल ग्रहण कर लिया। और जब वो फल ग्रहण किया, प्रभात में जब वो उठी तो अपने को सुंदरता की एक मूर्ति बन गई, दिव्य शरीर धारण कर लिया। उस तपस्वी ने जब प्रभात के समय उस शरीर को देखा, उस रानी को देखा, तो विस्मित हो गया, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने इस फल को नहीं खाया। और वो तपस्वी वहां से उठा और वन में चला गया, और वन में जाकर के राजा रघु से कहता है, रघु वो फल मुझे दो। राजा रघु ने कहा, मेरे पास वो फल नहीं, वो तो देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया था, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम मेरे लिए फल लाओ।
तपस्वी ऐ साधक, ब्रह्मा की सभा के बीच में देवताओं के लिए फल बांटे गए थे, जिसमें से एक फल बढ़ गया था। ब्रह्मा ने मेरे लिए और नारद के हाथों से फल भेजा था, मैंने वो तुम्हें दे दिया, मेरे पास फल नहीं है। तुम तपस्वी हो, साधक हो, ब्रह्मा का दर्शन करो ना, ब्रह्मलोक का दर्शन करो ना। और उस तपस्वी ने फिर सरस्वती मैया का पानी हाथ में लिया, मां मेरी तपस्या का पुण्य मुझे मिले, मैं ब्रह्मलोक का दर्शन करूं। और ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी से तपस्वी ने कहा, मैं उस फल को चाहता हूं, वो फल मुझे मिल जाए, मैं फल नहीं खा सका। ब्रह्मा ने कहा, एक ही फल बचा था हमारे पास, वो राजा रघु को, धरती का राजा है, परम विदुषी है, हमने उसके लिए भेज दिया, हमारे पास फल नहीं है। अगर तुम फल खाना चाहते हो, 7 समुद्र पार चले जाओ, वहां फलों का बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में नाना प्रकार के फल खिलने लगे हैं, जाओ। तपस्वी उठा, अपने सेवकों को संग लिया और 7 समुद्र पार चला गया। और 7 समुद्र पार जाकर के जब फलों का बाग देखा और एक फल को जैसे तोड़ने लगा, तो आकाशवाणी भी, फल को छूना मत, इस बाग का जो मालिक है उसकी आज्ञा के बिना कोई फल तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। कौन है इसका मालिक? मृत्यु मंडल का एक राजा जिसका नाम है रघु। बड़ा क्रोध आया, इतना बड़ा बाग लगाया है और फिर मेरे से झूठ कहता है कि मेरा कोई बाग नहीं है। लौट करके तपस्वी जब राजा रघु के पास आया, राजा रघु से कहा, तुम मेरे लिए असत्य कह रहे हो? नहीं, मेरा कोई बाग नहीं, तो चलो मेरे साथ। राजा रघु को लेकर के वो तपस्वी जब उस बाग में पहुंचा करके, तो राजा रघु ने कहा, ये बाग मेरा नहीं है महाराज, मैंने नहीं लगाया है। तो फिर कहा, इसका दान करो। मैंने कहा ना कि भूख नहीं मिटती, ये निरंतर बढ़ती जाती है, कुछ पाने के पश्चात और पाने की चेष्टा, ये माया है। और वो तपस्वी भी कहता है, इसको मुझे दान करो। राजा रघु ने कहा, दूसरे की वस्तु को मैं दान कैसे कर सकता हूं, मेरी वस्तु नहीं है, तुम एक बार कहो कि मैं दान करता हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, रघु ये बाग तुम्हारा है, लेकिन इस तपस्वी के लिए अब ये मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने जो पुण्य कमाया था, जो तप किया था, उसका परिश्रम भोग लिया, अयोध्या का राजा बन गया। इसने तप करने के पश्चात इसकी इच्छा जागी, वो इच्छा इसकी पूर्ति हो गई है। अब इसके पास न तप है, न ज्ञान है, न नितिन है, न कोई भक्ति है, ये खाली हो गया है, लौट जाएगा। लेकिन ये बाग के साथ साथ मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। आज से इस वंश का नाम सूर्य वंश विलग रह करके तुम्हारे वंश के साथ होगा, तुम्हारे वंश का नाम रघुवंश होगा। लेकिन एक वचन दो कि तुम अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों तक निछावर करते हैं। ओ रघु को रीति सदा चलिया, रघु रीति सदा चलिया, प्राण जाए कर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुपुरी सदा आई, रघुपुरी सदा आई।
जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। उस दिन से संकल्प लिया, आज से इस वंश का नाम रघुवंश है और रघुवंश की महिमा इसी से है कि प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। राजा रघु अयोध्या में रहने लगे पूर्ववत। राजा रघु की यहाँ वो संतान हुई जिसने जो जलबाण मारे, जिनका नाम अज हुआ। राजा अज के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय हो गया। तो ऋषि मुनियों ने कहा, राजन आप यज्ञ करो। यज्ञ करने से देवताओं की तृप्ति होती है और देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी संतान हो जाएगी। राजा अज ने जंगल में बैठे हुए ऋषि मुनियों के सामने कोई यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ किए हुए 1 साल बीत गया लेकिन फिर भी संतान नहीं। तो राजा आज उठे और फिर चले गए और जाकर के ऋषि मुनियों से कहा, महाराज आपने कहा था यज्ञ करो, यज्ञ करने से आपकी संतान होगी, मेरी तो संतान नहीं हुई। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा करके देखा कि जो यज्ञ तुमने किया उसका पुण्य प्रजा में बट गया, क्योंकि वो धन प्रजा का था, तुम्हारा नहीं था। दान पुण्य जो जितना करता है उसको उतना पुण्य वही मिलता है। यहाँ यज्ञ चला है, इस यज्ञ में आप अपने अपने कमाई की कुछ आहुति देते हैं, जो आप डालेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। जो जो वस्तु आप डालेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। कि जो दान करता है वो पुण्य उसी के लिए मिलता है। राजन तेरे कोष में, तेरे खजाने में जो धन, जिस धन से तुमने यज्ञ किया वो धन तुम्हारा नहीं था, अपनी मेहनत का धन लाओ, उससे यज्ञ करो, तुम्हारे संतान होगी। राजा अज ने उस समय वेश बदल दिया और 2 वर्षों तक निरंतर लगातार धन एकत्रित किया, कमा कमा करके, कर्म करके। और जब धन एकत्रित हो गया तो ऋषि मुनियों के सामने रखा और कहा, महाराज ये मेरी नेक कमाई है। उसी समय ये धरती फट गई और इस धरती के बीच में वो धन समा गया। जैसे धरती के बीच में वो धन लोप हो गया तो मेरे भाई बहन, राजा अज रोने लगे, ये धन तो मेरी नेक कमाई थी, ये धन तो मेरी नेक कमाई थी, क्या हो गया। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो वस्तु जहां गुम होती है वही मिलती है राजन। जो चीज जहां गुम हो जाती है वही मिलती है, उसकी उपलब्धि वही मिल जाती है। आप फावड़ा लाओ, गेंती लाओ, कुदाल लाओ, खोदो इस धरती को। राजा ने धरती को खोदा, एक रथ निकला, दूसरा रथ निकला, तीसरा निकला, और जब 10वां रथ निकला तो 10वें रथ के ऊपर एक नन्हा सा बालक है, इसने मुकुट पहना है। वो बालक जब निकला तो ऋषि मुनियों ने कहा, राजन उठाओ, 10वें रथ के ऊपर निकला हुआ है बालक, यही तुम्हारा बालक है, इसका नाम ही दशरथ होगा। बोलिए दशरथ राज महाराज की जय। राम राम सब कही, दशरथ कहें न को। एक बार दशरथ कहें, कोटि यज्ञ फल हो। दशरथ यानी रथ है हमारी इंद्रिय, 10 इंद्रियों को जिसने वश में किया है, ऐसा राजा, उस राजा के यहाँ भगवान राम आए। श्री रामचंद्र के पाद बलुमन हर
मन को शांति देने वाला राम शब्द है। हमारी जीवा पे राम राम हो, क्योंकि अंत समय में यही तो शब्द काम आएगा, राम। कृपया आप लोग पीछे क्यों बैठे? कृष्ण भगवान में चंचलता है, क्यों है? भक्ति सागर है, प्रेम रस में डूबे हैं। 11 वर्ष 52 दिन ब्रजवासियों को इसीलिए दिए थे, वो प्रेम दर्शाना चाहते थे। लेकिन राम भक्ति एक ऐसी है जो सरल भक्ति है। उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो मर्यादा से बाहर नहीं गए। आज भी आप अयोध्या में जाइए, सरजू नदी में स्नान करिए, और आज भी आप अयोध्या में देखेंगे चंचलता नहीं है। एक बार मैंने हर बार में कथा करी थी राम राज्य, 5 दिन की कथा हुई थी राम राज्य, कि राम जी का राजा कैसे, राज्य कैसे था। आज भी अयोध्या के बीच में उसकी कुछ अंश विद्यमान है, आज भी विद्यमान है राम राज्य। राजा राम के राज्य के बीच में कहते हैं, जब धरती को प्यास बुझानी होती थी तो जल बरसता था। राम जी के राज्य के बीच में कोई झाड़ू देने वाला नहीं था, बुहार देने वाला नहीं था, स्वयं इंद्र हवा चलाते थे। और इतनी पवन बहती थी कि कोई स्त्री, कोई माता बहन पेड़ के नीचे सोई है विश्राम करने के लिए, तो उसका आंचल ऊंचा ना उठ जाए, उसका बदन नंगा ना हो जाए, इस प्रकार की हवा चलती थी। उसे राम राज्य कहते थे। पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं होती थी, उसे राम राज्य कहते हैं। ऐसा प्रसंग आता है अद्भुत रामायण के बीच में, कि भगवान राम जब सिंहासन पर बैठे 14 वर्षों के पश्चात, तो सब सामने खड़े थे, पूरा समाज सामने खड़ा था। राम थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे, सीता मैया थी, मांडवी थी, श्रुतकीर्ति थी, उर्मिला थी, और जलों के पास अंजनी सूत थे, हनुमान जी थे। लेकिन भरत नजर नहीं आ रहे थे, भरत नजर नहीं आ रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, भरत कहाँ है? तो भगवान राम ने कहा, होगा कहीं यहीं, पर जहां भी होगा वो ठीक स्थान पर होगा। नहीं, उसे भी आज सामने आना चाहिए, सबके सामने बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है कि आपने दुष्टों का संहार किया है, दानवों का संहार किया है। इसलिए भरत को भी तो सामने आना चाहिए कि उनका कितना बड़ा त्याग है। ये भरत ने पिता के दिए हुए राज्य का भी त्याग कर दिया आपके पीछे, और जंगल के बीच में नंदी गांव में जाकर के तपस्या करी, साधना करी। उन्हें भी तो सामने आना चाहिए। अरे नहीं, वो जहाँ है वहाँ ठीक है। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, हनुमान जी खोजने लगे, और खोज करते करते पता चला कि राज सिंहासन के पीछे जहां कोई देख ना सके वहां भरत खड़े थे। तो हनुमान जी ने कहा, आप चलो ना आगे, सबके सामने चलो। तो भरत जी ने कहा, नहीं, मैं सामने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मेरी इच्छा नहीं रहूंगा। तो हनुमान जी लौट करके आए, भगवान राम से कहते, प्रभु भरत जी तो पीछे हैं, आप उन्हें सामने लाओ ना। फिर राम ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें बारंबार कह रहा हूं, वो जहां है वो ठीक है, उचित जगह पे उसका स्थान वही है। तो हनुमान जी रोने लगे, महाराज ऐसा क्यों कहते? इतना तप है, इतना त्याग है भरत जी का, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो भगवान राम ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, भरत के हाथ में क्या था? महाराज जो छत्र आपके ऊपर पड़ रहा है, उस छत्र को पीछे हाथ से पकड़ा हुआ था। तो सुन हनुमान, वो संत है, संत के हाथ का दिया हुआ छत्र ही राम राज्य की उत्पत्ति करता है। किसी संत का आशीर्वाद हो तो ही राम राज्य होता है। जब तक संत का आशीर्वाद ना हो
तो राम राज्य कैसा। इसलिए संत परम हितकारी जग माही, संत परम हितकारी। संत दर्श और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी, और पापी के विभो। फिर कहें वो तन मन पाप मिटाए, उसका तन का मन का पाप संताप मिट जाता है। कौन? संत शरण जो आए, पाप मिटाए, संत शरण जो आए, वो तन मन पाप मिटाए, संत शरण जो आए, वो तन मन पाप मिटाए, संत शरण जो आए। मात मिले पुनि मात मिले, सुख प्रात मिले, युवती सुखदाई। सुनिए क्या क्या मिलता है संसार में, ये सब कुछ मिलता है। क्या? और तात मिले मुनि मात मिले, सुख प्रात मिले, युवती सुखदाई। और राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, वैकुंठ में जाई। और लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, मनवांछित पाई। सुंदर और मिले मिले, पर संत समागम दुर्लभ पाई, संत समागम दुर्लभ पाई। ओ तन मन पाप मिटाए, संत शरण जो आए, ओ तन मन पाप मिटाए, संत शरण जो आए, ओ तन मन पाप मिटाए, संत शरण जो आए। कथा सुनत जो विराजे खाई, केवल बख्शत नरक न माई। कथा सुनत विराजे खाई, केवल बख्शत नरक न माई। कथा सुनत बैठे उच्चासन दे, अर्जुन करोत पाप संग। कथा सुनत बैठे उच्चासन दे, अर्जुन करोत। कथा सुनत जो बिनु प्रणामा, देवी दीक्ष होत अधरामा। कथा सुनत जो बिनु प्रणामा, देवी दीक्ष होत अधरामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो विराज ही खाई, एक तरफ कथा चली है और दूसरी तरफ की लौंग, इलायची, पान, बीड़ी, सिगरेट, मादक, कोई भी पदार्थ अपने मुख में डालता है, फिर कथा को सुनता है। ते मद बख्शत नरक नमाही, वो नरक के बीच में जाकर के अपने मलमूत्र और विष्ठा को खाता है। ये कथा का पहला नियम। ध्यान से सुनो। लोग मुझे कहते हैं कि ये बहुत कड़क आदमी है, नड्डा की कथा सुनना थोड़ा दुख होता है, कड़क आदमी है। मैं इसलिए कड़क कि मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैं इसलिए कड़क हूं कि मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैं उससे बाहर जाना नहीं चाहता। अगर मैं उससे बाहर जाऊंगा तो दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान है।
फिर कहते हैं कथा सुनत बैठे उच्चासन। अब ये जो चौपाई ये इसको समझो जरा ध्यान से। कल एक अम्मा मेरे से पूछ रही थी, परसों की बात है, मैं कैसे कथा सुनूं। मैंने कहा क्यों, मेरे से नीचे बैठा नहीं जाता। मैंने कहा तो कुर्सियां लगी उन पर बैठ जाओ ना। कि नहीं, कथा में तो ऐसा कहते कि नीचे बैठना चाहिए। देखिए अम्मा आपने बहुत सही कहा, लेकिन असमर्थ जब हो तो उसके लिए उच्चासन दिया जाता है। अगर तुम असमर्थ हो, तुम्हारे दर्द है, गोडों में दर्द है, कोई किसी प्रकार की असुविधा है, तो कोई बात नहीं, तुम उच्चासन लगा लो। अन्यथा कहा कि कथा सुनत बैठे उच्चासन ते अर्जुन तरु होत पापसन। अगर कोई कथा के बीच में ऊंचासन लगा करके बैठता है, वो अर्जुन तरु यानी पेड़ बनता है। लेकिन पेड़ भी कौन? अर्जुन का पेड़। फिर कहते हैं कथा सुनत जो बिनु प्रणाम आया, कथा में बैठ गया, कोई प्रणाम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, नमन नहीं किया, ते विष होत अदधामा। वो उन पेड़ों में उसका जीवात्मा चला जाता है जिनमें विष होता है। आप लोग ध्यान देना, जब भी मैं आता हूं कथा में तो सबसे पहले मैं अपनी गद्दी को प्रणाम करता हूं। कभी भी देख लेना, जब भी कभी मैं गद्दी बनाऊं तो पहले मैं इस गादी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये मेरा जीवन है, ये ग्रंथ है। ये नहीं कई कथा बात देखते भाई पहले कपड़ा बिछाओ, फिर कपड़े के ऊपर लंबे पड़ जाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है टाइम में, कपड़ा बिछाया जाएगा तो कपड़े के ऊपर लंबे, क्योंकि उनके कपड़े खराब ना हो जाए। ध्यान तो अपने वस्त्र के ऊपर है। नहीं, जैसी स्थिति है, जो तुम्हें प्रणाम को शुभ करना है। कि दूसरा कोई साथ में चला है, वो कपड़ा बिछाएगा और उसके ऊपर लंबा पड़ जाएगा, फिर प्रणाम करेगा, फिर दुनिया को दिखाएगा मैं दंडवत कर रहा। उचित नहीं। फिर कहें कि कथा सुनत जो करे रे विवाद। कथा सुनते सुनते जो विवाद करता है, झगड़ता है आपस में, ते खरसट बहुत मर्यादा। खरसट कहते हैं गधे के लिए। कि कथा को सुनते सुनते जो आपस में झगड़ा करते हैं या आपस की बातें करते हैं, वो दूसरे जन्म में गधा बनते हैं। कथा विघ्न करते जो द्रोही, नरक भोग पुनि सूकर हुई। जो कथा से विरोध करते हैं, ये कथा नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, क्यों की, ऐसा क्यों किया, जो कथा का विरोध करता है, नरक भोग पुनि सूकर हुई। एक बार तो नरक में जाएगा, फिर सूकर कहते हैं सुअर, फिर सुअर की योनि में जीवात्मा चला जाएगा। फिर कहते हैं कथा सुनत जो सोबत जानी। देना ध्यान, कथा सुनत जो सोबत जानी, ते अजगर होते अभिमानी। अत्ते जो कथा सुनते सुनते सो जाता है, वो अजगर बनता है। क्या बनता है? अजगर। पता नहीं क्यों असर है, भगवान जाने। कोई बात जे वाचक पर हंसते जाने। जो व्यक्ति कथा प्रवक्ता पर हंसता है, कि कथावाचक मेरे जैसा मोड़ा भी हो जाता है, जिसके दाम की नहीं रहते, वो सच्ची बात है, उसका कोई कारण होता है। फिर कहें ते पुनि नरक होत अभिमानी। वो नरक में जाकर के अभिमान पद को प्राप्त होता है। सुन सत कठया पुण्य जानी हो फिर जे निंदे हरि कथा अगहरणी मन हरि। जो हरि की कथा की निंदा करता है, अगहरि, अग कहते हैं पाप, पाप को हरने वाली और मन को जीतने वाली है। ते शत जन्म स्वान होत दुख करी। वो 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाकर के फिर दोबारा जन्म लेता है। इसलिए 10 दोष तुरंत बिहाई, राम प्रसंग सुनो सब भाई। ये 10 दोष है कथा के, इनको सुनने समझने के पश्चात राम कथा तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी। बोले राजा रामचंद्र।